अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। और ये वीडियो सिर्फ 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। एज़ पर माई प्रॉमिस मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं चैप्टर 1 में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जिनको मेरी कोशिश हो कि आप विद इन 1 आवर कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगे ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो चैप्टर 1 में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप करें तो बोर्ड में मतलब उनमें से मैक्सिमम चांसेस हैं आने के, और पहले भी वो आए हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में पहले लिखूंगा कि कौन कौन से आपने करने हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन 3 तरीक़ों से पूछा जा सकता है एक आंसर उसका, तो वो मैं आपको बता दूं और मैक्सिमम वही क्वेश्चन इकट्ठे किए जाएं। सो सबसे पहले जी डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। जो चैप्टर का नाम है तो वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा है जी डिफरेंस बिटवीन, ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन ये जनाब दूसरा है। एक और बात, जब डिफरेंस आ जाए ना आपके पास, तो डिफरेंस को आपने दरमियान में लाइन लगा के फिर क्वेश्चन लिखना है। मतलब यूँ लाइन लगा के इधर रिवर्सिबल इधर इरिवर्सिबल, तो यूँ लिखना है। डिफरेंस में फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल में हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं, इसमें सिंगल हेडेड एरो होती है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये नहीं होता। अगली बात, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब आप कहेंगे ये तो सिलेबस में नहीं है, आ सकता है, जो आ सकता है मैं वही बता रहा हूँ। फॉरवर्ड एंड, छोटा सा है, आप इसको क्यों स्किप कर रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वाई रिएक्शंस नेवर कंप्लीट एट इक्विलिब्रियम। वाई रिएक्शंस नेवर completes या completed at equilibrium। अगला है जी इस बिल्कुल वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड। अब इसमें बताना है किसने कब ये दिया था, गुडबॉर्न वेग ने। पूरे स्टेज के लिख के डेफिनेशन लिखनी है, और केसी एक्सप्रेशन भी मैं चाहूँगा कि आप किसी एक सिंपल सी रिएक्शन की लिख दें। अगली बात, अगला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है जी मैक्रोस्कोपिक। आप शॉर्ट में 2 से 4 मैक्रोस्कोपिक पूछ सकते हैं। 2 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या 4 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम, सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगला है जी 7th वन इज डिफाइन केसी एंड इट्स यूनिट्स। केसी पूछ सकते हैं, केसी की डेफिनेशन लिखने के बाद आप बताएंगे इसके यूनिट्स कैसे बताएंगे। आपने बताना है केसी हैज़ डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट रिएक्शंस, तो एक रिएक्शन लिख के उसमें बता देना है कि इस रिएक्शन में इसका यूनिट क्या है। अगली बात, एक्सप्रेशन दे देंगे आपको, उस एक्सप्रेशन में कहेंगे कि केसी का यूनिट निकालें या केसी एक्सप्रेशन निकालें। तो डिफरेंट रिएक्शन देंगे और उसमें से कहेंगे कि आप केसी की एक्सप्रेशन निकालें। केसी एक्सप्रेशन निकालनी है। मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास ये एक रिएक्शन दे दिया H2 + I2 2HI, तो इसमें से वो कहेंगे इसका बस केसी लिखें। तो केसी लिखने का बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो जो प्रोडक्ट हो उसको आपने ऊपर लिख देना है मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देने। जो यहाँ वैल्यू दी हो इसको पावर बना देना है यहाँ, और ओवर में आपने रिएक्टेंट लिख देने हैं और उनके भी मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है। तो ये केसी है, बड़ा लिखना आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक तो एक केसी एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है और एक आ सकता है इसके यूनिट्स का। यूनिट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकते हैं कि यूनिट्स क्या है। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, तो आपने एग्जांपल में वैल्यूज़ दी हैं, वो वैल्यूज़ नहीं याद करनी, जस्ट आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट करनी है इसकी जगह पे। स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ले लें, नहीं है तो नहीं लें। कट कटा के जो इसका यूनिट बचेगा वो बता देना है। तो यूनिट्स पूछ सकते हैं ऑफ केसी। डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास दे सकते हैं क्वेश्चन, इसका यूनिट्स पूछ लिया या इसका पूछ लिया, डिफरेंट इक्वेशन वो दे देंगे, बस आपने मेथड समझ लेना है, उस मेथड से आप इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे ये वाली कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से पूछा जा सकता है। और एक है जी N2 + O2 2NO।
एक है जी CO प्लस 3H2 CH4 प्लस H2। तो ये कुछ मैंने आपको बता दी हैं, हो सकता है कुछ मैंने मिस कर दी हूँ। तो बहरहाल आपने मेथड सीख लेना है, कैसे लिखना है और कैसे का यूनिट लिखना है। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, अब इसमें से कोई भी इक्वेशन आपको दें तो आपको आना चाहिए। सो ये आपके पास 9 क्वेश्चन हो गए, 10th वन। और लास्ट वाला जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, बस मेरे ख्याल से तो ये 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक क्वेश्चन हम और ऐड कर लेते हैं इसमें, हो सकता है कि मेरे से छूट गया हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम आप ऐड कर लें, अब वो तो सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से दे दें। अगला पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके जी, ये आपके पास आ जाए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 2 मिनट में भी एक क्वेश्चन तैयार करें तो 20 मिनट्स में आपको रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट जो है आप MCQs पे लगा दें, 30 मिनट में तो आपके पास आधे घंटे में सारा काम हो गया। बाकी आधा घंटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन पे लगाना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं वो से इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में सबसे पहले है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इसमें से कोई आता है तो अगर मैं दूंगा तो मैं यही क्वेश्चन दूंगा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने के बाद, आपने इसमें ये वाली एक इक्वेशन एक्सप्लेन करनी है, ये वाली सिंपल वाली नहीं करनी। इसको अभी से याद रखें, हो सकता है वो खुद कह दें कि इसको एक्सप्लेन करें, ना भी कहें तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है और साथ में एग्जांपल के तौर पर इनमें से कोई एक इक्वेशन भी एक्सप्लेन कर दें, उसका भी केस लिख दें। दूसरा लॉन्ग में आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो कि सारी हैं वो सारी आ सकती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सारी आपने याद करनी है, वो भी लॉन्ग में आ सकती हैं। तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और इसके यूनिट्स, ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताएं ये क्या चीज़ है और इसके यूनिट लिख के एक्सप्लेन करें। चौथा हो सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दे दें और कहें आप इसके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, 3-4 ये जैसे ये दी हुई हैं 3 इक्वेशन दे दें और कहें आप इसके केसी और इसके यूनिट्स लिखें। तो अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि केसी और इसके यूनिट्स एक्सप्लेन करें तो फिर आपने केसी की डिफाइन करनी है, उसका यूनिट 1-2 निकाल देना है, एक यूनिट लिखना है, यूनिट क्या होता है, उसमें आपने 5 इक्वेशन कम से कम एक्सप्लेन करनी है, यूनिट्स उनके निकाल के दिखाने हैं। तो ये आ सकता है। और बाकी न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं लगता आपके सिलेबस में तो हैं, इसमें जो दिए हुए हैं एग्जांपल्स, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आ सकती हैं। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम, इतना इससे ज़्यादा नहीं है। ये आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया कि इस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूँ। वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।